फरीदाबाद में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम हुई है। फरीदाबाद में 360 किलो संभावित अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक बरामद किया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने असॉल्ट राइफल और अन्य गोला बारूद भी बरामद किया है। मामले को लेकर फरीदाबाद पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आरडीएक्स नहीं, अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया है, पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई है। मौके से एक असॉल्ट राइफल बरामद हुई है। करीब 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिला है। अब तक 2 की गिरफ्तारी हुई है। गांव फतेहपुर तागा में हरियाणा पुलिस का तलाशी अभियान जारी है। फरीदाबाद में विस्फोटक मिलने पर सीएम नायब सिंह सैनी का बयान सामने आया है। सीएम नायब सिंह सैनी ने सख्त कार्रवाई की बात कही है। मामले में जांच चल रही है। सीएम नायब सिंह सैनी की तरफ से यह कहा गया, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इस पूरे मामले पर जांच चल रही है। कार्रवाई की बात कही है सीएम नायब सिंह सैनी की, सख्त कार्रवाई होगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। की जांच चल रही है और कोई भी ऐसा व्यक्ति अगर उसके अंदर जो इन्वॉल्वमेंट है जिनकी, वो बख्शे नहीं जाएंगे के खिलाफ। और राजेंद्र धैया हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र, सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से पुलिस की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसके बाद तमाम जानकारियां दी गई हैं, सीएम नायब सिंह सैनी का भी इसको लेकर बयान सामने आया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। बिल्कुल चविष्का साफ तौर पर कहा जा सकता है। और अब फिलहाल की अगर बात करें तो यहाँ पर जो गांव फतेहपुर तगा है वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तमाम जो पुलिस है वो वहां पर लगी हुई है और ये जांच कर रही है कि वो किस किस के पास बैठता था, किस किस से उसका संपर्क था। और वहां फतेहपुर तगा में वो नमाज पढ़ने के लिए जाता था, जो डॉक्टर गिरफ्तार किया गया है। और किन किन लोगों के ये संपर्क में था, वहां पर पूरा जांच अभियान पुलिस की तरफ से चलाया जा रहा है। साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि कहीं और तो विस्फोटक पदार्थ कहीं छुपा के नहीं रखा गया है। इन तमाम चीजों को लेकर वहां पर जांच की जा रही है। और साथ ही जिस तरीके से बड़े खुलासे यहाँ पर हुए हैं, विस्फोटक पदार्थ यहाँ से बरामद हुआ है, तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए यहाँ पर साजिश रची जा रही थी, लेकिन वो साजिश पुलिस ने नाकाम कर दी और आरोपी को धर दबोचा गया। साथ ही इसके जो तमाम साथी हैं उन तक भी पुलिस जो है पहुंचने का प्रयास कर रही है कि आखिर कहां कहां इनके तार जुड़े हुए थे। उस सब पर जॉइंट ऑपरेशन के तहत कार्रवाई की जा रही है। जी तो बिल्कुल, गांव फतेहपुर तगा जो आप बता रहे हैं, लगातार हम दर्शकों को भी बता रहे हैं, क्या अब वहां पर पहले से ही तलाशी अभियान जारी था या फिर जिस तरीके से फरीदाबाद से जब इसको पकड़ा गया दूसरे डॉक्टर को, उसके बाद वहां पर तलाशी अभियान जारी किया गया? देखिए, साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जब अब पूरा असला जो वहां से जो बरामद हुआ, जो विस्फोटक सामग्री जो बरामद हुई है, उसके बाद इसका कहां कहां आना जाना रहा है, उन तमाम पहलुओं पर बारीकी से जांच की जा रही है। और जांच में सामने आया कि वहां जो मस्जिद थी वहां पर ये नमाज पढ़ने के लिए जाता था। जो कॉलेज है वहां से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर है और 4 किलोमीटर दूर ये जाकर वहां पर नमाज पढ़ता था और साथ ही लोगों से भी संपर्क करता था। पुलिस इस बात को लेकर भी जांच कर रही है, कहीं कोई संगठन तो ये अपनी तरफ से यहाँ पर खड़ा नहीं कर रहा था और क्या युवाओं के संपर्क में था, किस तरीके से उनसे बातें करता था, क्या क्या बातें इसने लोगों से की है और कहाँ कहाँ इसकी बैठक थी, उन तमाम चीजों पर जांच की जा रही है। और कहीं ना कहीं जल्द ही और भी बड़े खुलासे इसमें होने की उम्मीद जताई जा रही है। जिस तरीके से पुलिस ने अब आरोपी को धर दबोचा है, तो उससे कहीं ना कहीं पूछताछ लगातार पुलिस की चल रही है। जी बिल्कुल, तो जिस कॉलेज में ये डॉक्टर पढ़ाया करता था, उस कॉलेज के स्टूडेंट से या फिर कॉलेज प्रशासन से कोई बातचीत हो पाई है? उस यूनिवर्सिटी के उनकी तरफ से कोई जानकारी दी गई? राजेंद्र, देखिए, फिलहाल की बात करें तो ये सभी चीजें जांच के बाद सामने साफ हो पाएंगी। और इसको लेकर जो जॉइंट ऑपरेशन है जेके पुलिस का और फरीदाबाद हरियाणा पुलिस का, तो वो लगातार जारी है। और उसी के तहत जो फतेहपुर तक है वहां पर ये जांच ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तमाम लोगों की वहां पर घरों में भी तलाशी ली जा रही है, जहां जहां वो जाता था। पूरा जो मस्जिद है उसकी भी
आसपास जो है खंगाला जा रहा है और लोगों से पूछताछ की जा रही है कि आखिर क्या कुछ उसका मंसूबा था। तो इन तमाम मंसूबों पर जो पानी फेरती हुई पुलिस अब दिखाई दे रही है। और जिस तरीके से यहाँ से यात्रा गुजरी, सनातन यात्रा, उसमें लाखों आदमी जो है पैदल चल रहे थे, तो कहीं उसमें तो उसको टारगेट तो नहीं किया जाना था। साथ ही दिल्ली नजदीक है, दिल्ली का टारगेट तो नहीं था। 300 किलो जो विस्फोटक पदार्थ बरामद हुआ है उसको कहां कहां पहुंचाना था, इन तमाम चीजों को लेकर पूछताछ की जा रही है और जांच की जा रही है। और बिल्कुल ये जरूरी भी हो जाता है फतेहपुर तागा की जो हम बात कर रहे हैं कि वहां पर जो ये डॉक्टर पकड़ा गया है, किन किन लोगों से उसका मिलना जुलना था, अगर मस्जिद वो जाया करता था तो उसके अलावा वहां पर और कौन कौन सी चीजें हैं जो उसने अब तक हाल फिलहाल में की होंगी। क्योंकि जब तक राजेंद्र इन सब चीजों के बारे में नहीं पता चलेगा तब तक वो तार कहां कहां से जुड़े हैं वो सारी चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगी। देखिए बिल्कुल, और उसी एंगल से जो है पुलिस भी जांच कर रही है, तमाम लोगों से पूछा जा रहा है। साथ ही जो मकान मालिक पकड़ा गया था उससे भी जो है पूछताछ की जा रही है कि आखिर किस तरीके से कमरा किराए पर लिया गया, कितने दिन पहले लिया गया। ये तमाम चीजें जांच के बाद साफ हो पाएंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि इतने बड़े पैमाने पर जो विस्फोटक पदार्थ फरीदाबाद के अंदर पहुंचाया गया और एक कमरे में उसको रखा गया, तो उसको पहुंचाने में कौन कौन लोग शामिल थे, कहां ये पहुंचाया, आगे जाना था, कहां कहां विस्फोट करने का इनका प्लान था, उन तमाम चीजों पर पुलिस बारीकी से काम कर रही है। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया था पुलिस कमिश्नर ने कि ये जॉइंट ऑपरेशन है, फरीदाबाद पुलिस के साथ, फरीदाबाद पुलिस उनके साथ मिलकर ये जॉइंट ऑपरेशन किया था और सुरक्षा के लहजे से तमाम चीजें गुप्त रखी गई थी। एक तरह से कह सकते हैं कि गुप्त ऑपरेशन ये किया गया था ताकि जो उसके अन्य साथी हैं उनको भागने का मौका ना मिले और उनको भी धर दबोचा जाए। तो ये तमाम चीजें हैं, आगे जांच में क्या कुछ सामने आता है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो एक बड़ी साजिश को पुलिस ने नाकाम कर दिया है और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए इतनी भारी मात्रा में यहाँ पर विस्फोटक पदार्थ एकत्रित किया गया था। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए जो जहां पर फरीदाबाद में कमरा बताया जा रहा है उसके आसपास अभी कैसी सिक्योरिटी है राजेंद्र, क्योंकि उसके आसपास ऐसी सिक्योरिटी होना बेहद जरूरी हो जाता है। और अगर हम पूरे फरीदाबाद की जिक्र करते हैं तो वहां पर कैसा माहौल है अभी? देखिए फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद में माहौल बिल्कुल शांत है और साथ ही जहां पर ये विस्फोटक पदार्थ बरामद किया गया है वहां पर पुलिस ने सिक्योरिटी लगाई हुई है। साथ ही आसपास के क्षेत्र में भी पूछताछ की जा रही है और कई एंगलों पर जांच जो है पुलिस की आगे जारी है। तो कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से जांच में सामने आया कि फतेहपुर तगा की मस्जिद में नमाज के लिए जाता था तो वहां पर भी सिक्योरिटी लगाई गई है और साथ ही तमाम लोगों से पूछताछ और जांच की जा रही है कि कहीं कोई और भी जो कारण है वो भी तो नहीं हो सकता कि कोई और लोग भी तो इसके साथ जुड़े हुए नहीं जो आसपास कहीं छिपे बैठे हों। तो तमाम चीजें हैं उन पर बारीकी से पुलिस जो है काम कर रही है। जी चलिए, बेहद शुक्रिया राजेंद्र जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए 3 मैगजीन और 1 राइफल बरामद की गई है। ऑपरेशन जारी है। इस पूरे मामले पर 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जैसे ये पिछले कुछ दिनों से फरीदाबाद पुलिस, हरियाणा पुलिस और J&K पुलिस का एक जॉइंट ऑपरेशन जारी था और ये अभी भी जारी है। मैं बताना चाहूंगा ऑपरेशन अभी भी जारी है, जिसके अंतर्गत एक एंटी टेरर मॉड्यूल पे काम करते हुए हमारी दोनों की जॉइंट टीम ने यहाँ पे जो है काम किया, जिसके अंदर एक एक्यूज को पहले यहाँ से पकड़ा गया था जिसका नाम है डॉक्टर मुजम्मल। और इस पे आगे कार्रवाई करते हुए जो है कल जो है रेड्स की गई और जिसमें रेड्स के दौरान यहाँ पे लगभग 360 kg के आसपास इन्फ्लेमेबल मटेरियल है जो कि संभावित अमोनियम नाइट्रेट है। मैं क्लियर करना चाहूंगा कि इट इज नॉट RDX। मैं इस बात को क्लियर करूंगा क्योंकि कई जगह ये चल रहा है, तो मैं क्लियर करना चाहूंगा इट्स नॉट RDX। तो ये इन्फ्लेमेबल मटेरियल है। इसके अलावा कई और ऐसा सामान जो टेरर एक्टिविटीज में जिनका संभावित इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे टाइमर्स, लगभग 20 टाइमर्स विद बैटरीज 4, और इसके अलावा कुछ अन्य सामान है जो है यहाँ बरामद किया गया है। साथ साथ ही जो है जो फायर आर्म्स में एक कैरन कॉप राइफल विद 3 मैगजीन्स एंड 83 लाइव राउंड्स, एक पिस्टल विद 8 लाइव राउंड्स, 2 एम्प्टी कार्ट्रिजेस और 2 एडिशनल मैगजीन्स है जो इनसे जो है रिकवरी की गई है। और इसके अंदर जो है अभी जो है कार्रवाई जो है दोनों की हमारी ज्वाइंट पुलिस की कार्रवाई जो है जारी है।
सर AK-56 भी मिली है, AK-56 भी मिली है। नहीं, इट्स नॉट AK-56 जो है, इट इज कैनकॉप असॉल्ट राइफल। सर ये यहाँ क्या करता था आरोपी जो पकड़ा गया? ये यहाँ पे जो है ये यूनिवर्सिटी में जो है पढ़ाता था। ये वजह डॉक्टर है। सर मुजम्मिल को कब पकड़ा गया? कौन सी यूनिवर्सिटी ये यहाँ पे जो है, हाँ, ही वॉज वर्किंग इन अल्फला यूनिवर्सिटी। बाकी मैं आपको जो है बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स है, मैं आपको ये कहूंगा कि ऑपरेशन हमारा जारी है, तो ऑपरेशंस को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स है जिन्हें मैं इस समय भी नहीं बता सकता। जो आप बता सकते हैं वो बता दीजिए। कितने समय पहले आया था सर ये यहाँ पे? ये लगभग जो है यहाँ पे ये सारा ये पिछले 15 दिन से एक हमारा जॉइंट ऑपरेशन चल रहा था, तो उसी जॉइंट ऑपरेशन के अंतर्गत ये कार्रवाई की गई है।